हार्मफुल क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, ठीक है, कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। एग्जाम में आता है कि कोलेरा है, टाइफाइड, टेटनस, ये सब किस क्या बोला, बैक्टीरिया की वजह से होता है सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। देखिए फिजन का मतलब क्या होता है, एक मिनट यहां देख रहे हैं हम लोग फिजन। देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक अकेडमी। माई सेल्फ मोहम्मद लुकमान राशिद, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था, कैसे किया गया, उसमें अरिस्टोटल, लिनियस का क्या रोल था, और जो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम हम लोग पढ़ चुके, देख चुके हैं। उसमें 3 डोमेन्स भी था, बट एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा डिटेल दिया हुआ नहीं है। उसका हम लोग अलग से एक वीडियो बना के मतलब अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग उसमें एक लाइन पढ़े थे कि जो मोनेरा है उसी को डिवाइड किया गया 2 अदर ग्रुप में। तो आज हम लोग मोनेरा के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में? मोनेरा के बारे में। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जो किंगडम मोनेरा है, क्या है जो किंगडम मोनेरा है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब जो किंगडम मोनेरा है उसमें क्या बैक्टीरिया आते हैं, क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ठीक है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, मतलब हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया से, क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, और ये हर जगह एवरीवेयर पाया जाता है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब हमारे आसपास हर जगह क्या है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है, तो मोनेरा में। किस में आता है, मोनेरा में आता है, ये उनका सोल मेंबर है, ठीक है। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इट्स हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब अगर हम एक मुट्ठी, क्या अगर एक मुट्ठी हम अगर मिट्टी अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें नहीं भी तो 100 ऑफ बैक्टीरिया होगा, या मोर देन 100 भी हो सकता है, मोर देन 100 से बैक्टीरिया उसमें हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीमली हैबिट्स एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। समझते इस बात को, क्या कहा गया है इसमें? ये कहा गया आपका कि जो बैक्टीरियाज होता है, क्या होता है, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिट्स। मतलब एक्सट्रीम हैबिट्स वो जहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरियाज यहाँ पर, या फिर जहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते हैं, या जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे बैक्टीरियाज हो सकता है, बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। क्यों, कैसे करता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है सच एज, क्या दिया हुआ है, हॉट स्प्रिंग्स। मतलब जमीन के नीचे से गर्म पानी आता है, क्या गर्म पानी आता है। और गर्म पानी क्यों आता है, तो ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। उसके वजह से क्या जमीन से गर्म पानी आता है, वहां पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, हॉट स्प्रिंग्स। क्या डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। डेजर्ट में, स्नो में, और डीप ओशियन में समुद्री का जो समुद्र का जो गहरा एरिया होता है, डीप होता है, वहां पे कुछ ही लाइफ सर्वाइव करता है। वहां बैक्टीरिया अपना लाइफ सर्वाइव कर सकता है, बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव वहां पे करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिजम्स, वही है। तो मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। वही बात है कि कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह के अपना फूड लेता है, फूड कंज्यूम करता है। बट एक बार ध्यान रखिएगा, जो पैरासाइट होता है उसमें क्या है, वह पैरासाइट जो बॉडी के अंदर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडो पैरासाइट। क्या बोलेंगे, इंडो। और जो बॉडी के बाहर हो, बॉडी के ऊपर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो पैरासाइट। ध्यान रखिएगा, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। क्या क्या है, तो हम लोग देखते हैं। एक क्या, स्पेरिकल शेप। क्या स्पेरिकल शेप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकस। हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिकल शेप में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकस। हम लोग क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। उसके बाद क्या है दूसरा, रोड शेप। क्या है, रोड शेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिलस। क्या बोलते हैं, बेसिलस। और यहाँ क्या, कोमा शेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवरिडियम। क्या बोलते हैं, वेवरिडियम। और उसके बाद क्या है, देयर आर 4 शेप, ठीक है। फिर रिपीट हम लोग करते हैं। एक क्या हो गया, स्पेरिकल शेप है, ध्यान रखिएगा। स्पेरिकल शेप तो उसमें क्या आएगा, कोकस आएगा। जो रोड शेप है उसमें क्या आएगा, बेसिलस आएगा। और जो कोमा शेप है उसमें क्या, वेवरिडियम आएगा। और एक स्पाइरलम है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सा बात यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल। क्या है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन जो उनका जो बिहेवियर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर का बना होता है, एक से बना होता है, तो उनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होगा, लेकिन जो उसका बिहेवियर होगा, जो उनका मतलब क्राइटेरियाज होगा, जो उनका प्रोसेस होगा, वो काफ़ी क्या, कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। उससे पहले हम लोग एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। ये बोला, ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखिए, अगर कोई बैक्टीरिया अगर मूव करता है, इट मीन्स उसमें क्या होगा, फ्लैजेला होगा। क्या होगा, फ्लैजेला। इस तरह का क्या होगा, लेयर होगा, फ्लैजेला होगा, इससे वो मूव कर सकता है। अगर फ्लैजेला नहीं तो मूव नहीं करेगा। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला है तो वो मूव कर सकता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्लैजेला क्या करता है, हेल्प करता है उसको यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ठीक है। अब नीचे हम लोग आते हैं। तो यहाँ कहाँ थे हम लोग, अब देखिए,
तो यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया कि दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये तो हम लोग पढ़ लिए कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, जो कि यूनिसेलुलर का बना हुआ होता है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है काफी, चूंकि इनका जो मतलब जो इनका बिहेवियर होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा क्या, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या बोला गया, जो बैक्टीरिया होता है वो सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जो होता है काफी एडवांस, काफी क्या होता है, एडवांस होता है। ये बहुत तरीका से अपना खाना ले सकता है, बहुत तरीका से अपना न्यूट्रिशन ले सकता है, इसलिए बोला गया क्या, एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोफिक। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, मतलब वो अपना खाना खुद से बना सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम आर ऑटोट्रोफिक और सम आर हेटरोट्रोपिक्स। तो कुछ बैक्टीरिया क्या ऑटोट्रोपिक होगा, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या करेगा, अपना खाना बना सकता है, अपना खाना खुद से बना सकता है, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक क्या होता है, वो सब्सटेंस मतलब जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से अपना फूड कंज्यूम करेगा। कौन कंज्यूम करेगा, उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हाँ, तो और दूसरा क्या है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। मतलब ये क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होगा, मतलब ये अपना फूड कहाँ से लेगा, लाइट से। कहाँ से लेगा, लाइट से। और दूसरा क्या होगा, और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, मतलब ये अपना जो भोजन है, अपना फूड है, वो केमिकल रिएक्शन से, केमिकल से प्राप्त करेगा। कौन, बैक्टीरिया। यहाँ तो डाउट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक। लेकिन जो ज्यादातर बैक्टीरिया होगा, जो मोर देन बैक्टीरिया होगा, उनका मेजोरिटी क्या होगा, वो क्या होगा, हेटरोट्रोपिक। क्या होगा, हेटरो, मतलब ये क्या, खाना खुद से नहीं बनाएगा, ये डिपेंड रहेगा किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, या फिर नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक हो सकता है। दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। मतलब मरा हुआ या सड़ा हुआ जो ऑर्गेनिजम्स होगा उससे अपना खाना प्राप्त करें, उसको क्या बोलेंगे, हेटरो। ध्यान, जो बैक्टीरिया होगा वो ऑटो भी हो सकता है, हेटरो भी हो सकता है, लेकिन जो मेजोरिटी होता है, जो मोस्टली बैक्टीरिया होता है, वो हेटरोट्रोपिक होता है। वो अपना खाना क्या करेगा, अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करेगा, लेगा, मतलब डीड एंड डेकिंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, हम लोग यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, सॉरी, हम लोग पढ़ेंगे आर्ची बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्ची बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम लोग। तो उसको पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, जो आर्ची बैक्टीरिया होता है, कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पुराना एंशिएंट बैक्टीरिया है। मतलब ये बहुत पुराना है और बहुत पहले से है। मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो अर्थ में जो पहला लिविंग जो लाइफ था, जो सर्वाइवल था, वो क्या था, आर्ची बैक्टीरिया। ये बात कहा जाता है। ठीक है, और इसको एंशिएंट बैक्टीरिया भी इसलिए हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया भी। तो एक बार इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, आर्ची बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिट्स, क्या, हैबिटेट्स एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। ये बैक्टीरिया क्या होता है, काफी स्पेशल। क्या होता है, काफी स्पेशल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्ट हार्श हैबिटेट, ये मतलब अलग तरह का हर हैबिट में रह सकता है। जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया, वो एरिया जो बहुत ज्यादा सॉल्ट एरिया है, वहां वो बैक्टीरिया रह सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स। क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स। दूसरा क्या है, हॉट स्प्रिंग्स थर्मो एसिडोफिल, मतलब हॉट स्प्रिंग होगा, वहां भी रह सकता है। जैसे कि पानी अगर समुद्र से बाहर निकल रहा है, जमीन से पानी बाहर निकल रहा है और बहुत ज़्यादा वो हॉट वाटर है, गर्म वाटर है, तो वहाँ पर भी वो रह सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मो एसिडोफिल्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एंड मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज क्या होता है, दलदल एरिया। क्या होगा, दलदल एरिया में भी ये सर्वाइव कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेथनोजेंस। तो ये क्या है, जो आर्ची बैक्टीरिया वो क्या होता है, ये स्पेशल बैक्टीरिया से इसलिए कहा गया कि हर हैबिट, किसी भी हैबिट्स में रह सकता है, सॉल्टी हैबिट्स हो या फिर मतलब हॉट स्प्रिंग्स हो या फिर मर्सी एरियाज हो, कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया क्या होता है, ये अदर बैक्टीरिया से अलग होता है। जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होता है, ये क्या होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, इनका बिहेवियर, इनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ से देखिए, एक मिनट। जो आर्ची बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, जो आर्ची बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, जो आर्ची बैक्टीरिया है वो क्या होता है, नॉर्मल, क्या, नॉर्मल बैक्टीरिया से क्या होता है, डिफर। क्या होता है, जो आर्ची बैक्टीरिया है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से क्या होता है, डिफर होता है। क्यों डिफर होता है, तो इनका सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल में आखिर से क्या है, सेल वॉल की वजह से। तो हम लोग जानते हैं जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उनका सेल वॉल में क्या, सेल वॉल क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, ये होता है केमिकल स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। लेकिन यही ग्लाइकोपेप्टिडोन, जो पेप्टिडोग्लाइकन है, ये क्या होता है, आर्ची बैक्टीरिया के सेल वॉल में नहीं पाया जाता है।
तो क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन होता है, पॉलीसेकेराइड होता है और लिपिड का मोनोलेयर। जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसमें लिपिड का बाइलेयर होता है, क्या होता है, बाइलेयर। लेकिन जो आर्ची बैक्टीरिया होता है वहां पे लिपिड का क्या होगा, मोनोलेयर, क्या होगा, मोनोलेयर। तो यही कारण क्या होता है, ये आर्ची बैक्टीरिया को अलग करता है और इसको उस लायक बनाता है कि किसी भी हैबिट में ये अपने आप को सर्वाइवल के एबल बनाता है। दिस इज द डिफरेंट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। बैक्टीरिया ये तो हो गया, डिफरेंट वॉल सेल स्ट्रक्चर फीचर रिस्पांसिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवेरल रुमिनेंट एनिमल्स एज काउ एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस ऑन द डग ऑफ दिस एनिमल्स। देखिए, अगर आप लोग गांव में रहे हैं तो आप लोग देखते हैं रुमिनेंट एनिमल्स, वो होता है जो मतलब खाना खाने के, जैसे कि वो उन्होंने फीडिंग किया, खाना खा लिया, ठीक है, घास जो भी हो ले लिया एनिमल्स। उसके बाद आप देखोगे कुछ टाइम तक उसको बाहर निकाल के वो अपने माउथ को बहुत बहुत सर्कुलेट करता है, चलाता है और फिर उसको दोबारा लेता है। तो इस तरह एनिमल्स क्या, रुमिनेंट एनिमल बोलते हैं हम लोग। काऊ हो गया, बफेलोस हो गया। तो मेथनोजन क्या होता है, पर्जेंट होता है किसके गट में, रोमिनेंट एनिमल के गट्स में पर्जेंट होता है। और इसमें काऊ हो गया, बफेलो हो गया, एटीसी। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन का प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन में, मीथेन का, किसका, मीथेन का प्रोडक्शन में, जो बायोगैस बोलते हैं हम लोग। और ये कहाँ से आता है, फ्रॉम द डग ऑफ दिस एनिमल, जो गोबर होता है उनसे आता है, बनते क्या बनता है, बायोगैस, मीथेन। यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया, क्या पढ़ते हैं हम लोग, यू बैक्टीरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में क्या है, सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया। एक मिनट स्पीकर लेते, जूम कर लेते हैं, नहीं यहाँ देखिए फिगर भी देखिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। मतलब हमारे आसपास जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया बोलते हैं या ट्रू बैक्टीरिया। मतलब ये मोस्टली बैक्टीरिया क्या होता है, हमारे आसपास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हमारे आसपास पाया जाता है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल और फ्लेजिलम। सिंपल है कि इनका जो सेल वॉल होगा वो काफी सॉलिड, सेल वॉल क्या, सॉलिड क्या होता है, इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, रिजिड होता है। और अगर ये मूवेबल है तो इसका मतलब इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला, क्या होगा, फ्लैजिला होगा। यहाँ दिया हुआ है ना कि इफ मोटाइल और फ्लैजिलम, क्या होगा, अगर ये मोटाइल है यहाँ से वहां जाएगा तो इसके पास क्या, फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलम होगा। द साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं हम लोग, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। जो ग्रीन प्लांट्स होता है उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, उसी तरह का वही क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में, जिसको ब्लू ग्रीन अलगा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर की हम लोग क्या पढ़े, मोनेरा पढ़ रहे हैं। और मोनेरा क्या है, सोल मेंबर बैक्टीरिया है और इसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा और वो भी क्या होगा, प्रोकैरियोट्स, क्या होगा, प्रोकैरियोट्स। तो जो ये है ब्लू ग्रीन अलगा वो क्या होता है, ये होता है आपका यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल में रहेगा और फिलामेंटस, मतलब वही कि यहाँ से वहाँ, सॉरी हाँ फिलामेंटस, इसको समझते हैं हम, फिलामेंटस क्या होता है, यहाँ देखिए ध्यान से, वेट, यहाँ देखिए एक बार से थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिलामेंटस के बारे में। तो यहाँ पे एक वर्ड प्ले समझिए, क्या TRI, ट्राइकोम, ठीक है। ये ट्राइकोम क्या होता है, तो चैन होता है, क्या होता है, चैन ऑफ सेल्स। सेल का चैन को क्या बोलते हैं, ट्रिकोम, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिकोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल हो, ट्रिकोम हो गया। इसी ट्रिकोम को एक क्या होगा, जेली लाइक सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस इसको क्या करेगा, घेर लेगा, क्या करेगा, इसको सर्कुलेट कर देगा। उसको मिसलियस, क्या बोलेंगे उसको, मिसलियस सीड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसलियस सीड इसको बोलते हैं, मिसलियस सीड बोलते हैं हम लोग। यही क्या होता है, फिलामेंट्स, क्या होता है, फिलामेंट्स होता है, क्या होता है, फिलामेंट्स होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आगे यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये मिसलियस सीड है जो इसको ग्राउंड करके घेर के रखा सेल को। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हाँ ये जो है साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल, मतलब ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। कौन, साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, मेरीन वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल मतलब ग्राउंड वाटर जो होता है वहां भी पाया जाएगा। इनके अलावा द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ग्रेजिनियस शीट, जो पढ़े हम लोग, जो ये शीट से घिरा हुआ रहेगा। इनके अलावा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन पोल्यूटेन वाटर बॉडी, some of these organisms can fix atmospheric specialize as यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या है, जैसे कि ये क्या, एक रिवर है, क्या है, ये एक रिवर है, क्या है, ये एक रिवर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है वो क्या किया, यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड क्या हुआ, बहुत फास्ट हुआ, इतना फास्ट डिवाइड हुआ कि इस पे पूरा कवर अप, क्या हो गया, पूरा कवर अप, क्या हो गया, ये पूरा कवर अप हो गया, क्या हो गया। लेकिन आखिर इतना जल्दी ये ग्रो कैसे हुआ, तो अगर इनको कोई भी न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिशन पहुंचाने वाला सब्सटेंस या कुछ भी मिल गया होगा, उसके हेल्प से ये क्या किया, बहुत जल्दी क्या किया, ग्रो किया, दिया हुआ है ना। और फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी नोस्टॉक, इसका एग्जांपल क्या आएगा, नोस्टॉक। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा जूम कर देखते हैं, 1 मिनट। अब यहां देखिए, यहां दिया हुआ है कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। वही है कि इसमें क्या होता है, ये कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, वो फिक्स करता है नाइट्रोजन, यहाँ किसको, नाइट्रोजन को। हम लोग समझते हैं, देखिए नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रोजन का कन्वर्जन क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा और उसको फिक्स करेगा हाइड्रोसिस्ट में। किससे फिक्स करेगा, यहाँ दिखा रहे किसको, ये जो आपका ये आप देख रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन का क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा और उसको क्या फिक्स करेगा, हाइड्रोसिस्ट में अपने। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है और वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, तो नोस्टॉक। क्या होगा, नोस्टॉक होगा। और क्या होगा, अनाबेना। क्या होगा, अनाबेना। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, मतलब वो केमिकल से ही क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा, अपना खाना बनाएगा। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज नाइट्राइट, न्यूट्रेटिव एंड अमोनिया इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है, जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है यहाँ पे वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। यहाँ पे हम लोग एक बार इसको समझते हैं हम लोग, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 मिनट, हाँ कहाँ थे हम लोग, ऑक्सीडाइज। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज्ड टू द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा, बहुत सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, किसका, तो नाइट्रेट्स का, नाइट्राइट्स का, अमोनिया का, और उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा किस एनर्जी को, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन, सल्फर। और ये क्या करेगा, एक मतलब एक ग्रेट रोल प्ले करता है रिसाइकलिंग किसका, न्यूट्रिएंट का, जैसे कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। किसमें आते हैं, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया में आते हैं। तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब हमारे आसपास हर जगह पाया जाता है कौन, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, जिस तरह कोई ऑर्गेनिज्म से वो मर गया, सड़ गया, तो उनको ब्रेक डाउन करने में काम आता है कौन, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में, उनको तोड़ने में, उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। और इनमें से बहुत सारा क्या होता है, ह्यूमन का भी काम आता है, मतलब हम लोग का भी बहुत सारा हेल्प करता है। दे आर आल्सो हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। जानते हैं हम लोग कि हम लोग रात में मिल्क में क्या करते हैं, कर्ड मिक्स करते हैं, और सुबह में वो मिल्क क्या कन्वर्ट हुआ था पूरा का पूरा कर्ड में, दही में। कैसे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से, तो LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। यहाँ तो कोई डाउट है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं हम लोग, उनमें से क्या हेल्पफुल, कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अगर कोई बैक्टीरिया है, क्या है, अगर हम लोग को अगर क्या करना है, बैक्टीरिया को मारना है, तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन टू इन लिजियम्स, और कुछ क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वो फिक्सिंग करता है नाइट्रोजन, लिग्यूमियस प्लांट्स, रिजोबियम हो गया। ठीक है, और नाइट्रोजन क्यों जरूरी है प्लांट्स को, तो क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट्स का ग्रो के लिए बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है नाइट्रोजन, तो इसको फिक्स करता है। जैसे कि राइजोबियम प्लांट्स हो गया उनके लेग्स में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सम आर पैथोजेंस काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग क्रॉप्स, पर कुछ क्या होता है, फ्रेंडली होता है, जो हमारा हेल्प आता है कर्ड में, एंटीबायोटिक में। कुछ क्या होता है, हमारे लिए नुकसान होता है, हमारा फ्रेंड नहीं होता है। जैसे कि क्रॉप फार्म एनिमल्स एंड पेट्स कॉलेज, जैसे क्या है, कुछ हमारे एनिमल्स के लिए, कुछ हमारे पेट्स एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए, कुछ हमारे क्रॉप्स के लिए, ह्यूमन बींग के लिए कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, हार्मफुल। क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस। ठीक है, कैंकर आर वेल नॉन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। एग्जाम में आता है कि कोलेरा है, टाइफाइड, टेटनस, ये सब किससे क्या बोलेगा, बैक्टीरिया की वजह से होता है सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। देखिए फिजन का मतलब क्या होता है, 1 मिनट, यहां देख रहे हैं हम लोग फिजन। देखिए फिजन हम लोग बाइनरी पढ़े हम लोग। फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक। क्या होता है, ब्रेक। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। क्या होता है, टू होता है। तो जो बैक्टीरिया होता है रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय फिजन, मतलब टूट के। जैसे कि अगर एक बैक्टीरिया है, इससे क्या होगा, 2 बैक्टीरिया बनेगा। क्या होगा, बनेगा। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। कभी कभार क्या होगा, बैक्टीरिया अगर है वहाँ कंडीशन क्या है, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो है, तो वहां पे क्या होगा, बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा, स्पोर्स। क्या करेगा, स्पोर्स रिलीज करेगा। बट जब वही कंडीशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर ये स्पोर्स क्या करेगा, एक नया बैक्टीरिया
बना देगा। तो यहाँ बोला गया है स्पोर दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। और यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ये दोनों एक प्री के हेल्प से अपना डीएनए एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। इससे भी क्या रिप्रोडक्शन लोग करता है, डीएनए को ट्रांसफर करके। अब यहाँ पे आते हैं, क्या है, द माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म डेट कंप्लीटली लेक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं पाया जाता, उनके पास सेल वॉल होता ही नहीं है, उनके पास सेल वॉल क्या होता है, नहीं होता है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। एक मिनट रेड मार्कर यूज करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया, जो ये क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, इनके पास क्या सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं, सेल वॉल नहीं है। जबकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है और एक बैक्टीरिया उनके पास सेल वॉल नहीं है, एक बैक्टीरिया उनके पास क्या है, सेल वॉल है। अगर हमको इसको किल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एंटीबैक्टीरिया लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, अगर उसको किल करना, उसको मारना, तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे। क्या लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे। एंटीबायोटिक क्या करेगा, जो सेल वॉल है इसका सिंथेटिक जो ये बन रहा है इसको जाम कर देगा, इसको नहीं बनने में रोक देगा इसको। और जब ये नहीं बनेगा अपने आप ब्रास्ट हो जाएगा। जब ये ब्रास्ट हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाएगा। बट जो माइकोप्लाज्मा है ये क्या करता है, इनके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो क्या ये जो एंटीबायोटिक है क्या ये इस पे काम करेगा, इस पे काम नहीं करेगा। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि जो माइकोप्लाज्म, जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है और ऑर्गेनिजम्स डाइट कंप्लीटली लेक ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, जो अब तक का जाना हुआ सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये बिना विदाउट ऑक्सीजन का सर्वाइव करता है। मेनी माइकोप्लाज्म आर पैथोटिक एंड एनिमल एंड प्लांट्स, और ये बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होता है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हार्मफुल होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग बहुत जल्दी पार्ट 3 लेके आएंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। किसके बारे में, प्रोटेस्टा के बारे में। आज गर्मी काफ़ी है तो आज क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आते प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग और अपडेट रह सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को लेके पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को देखिए। पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए, और बहुत जल्दी पार्ट 3 लेके आएंगे। और वीडियो हर फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे 9 बजे, हर फ्राइडे को 9 बजे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।